श्री सद्गुरुदेव स्तुति। संसार सागर तारवा जिनवाणी छे नौका भली, ज्ञानी सुकानी मळ्या विना ए नाव पण तारे नहीं। आ काळमा शुद्धात्म ज्ञानी सुकानी बहु बहु दोरलो, मुझ पुण्य राशि पड्यो गुरु कहान तो नाविक मळ्यो। अहो भक्त चिदात्माना सिमंदर वीरकुंदना, बाह्यांतर विभवो तारा तारे नाव मुमुक्षुना। सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य निरखे, अनेक ज्ञप्ति माही दर्व गुण पर्याय विलसे। निजालंबी भावे परिणति स्वरूपे जय पड़े, निमित्तो व्यवहारो चिदगन विषे काई न मळे। हयु सत सत ज्ञान ज्ञान दबके, ने वज्रवाणी छूटे, जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व जड़के, पर द्रव्य ना तो टूटे। राग द्वेष रुचि न जंप न वळे, भावेन्द्रिमा अंशमा टंकोत्कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा, हृदये रहे सर्वदा। नित्य सुधा जरण चंद्र तने नमो, करुणा कारण समुद्र तने नमो, हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो, आदासना जीवन शिल्पी तने नमो, आदासना जीवन शिल्पी तने नमो। ऊंडी ऊंडी ऊंडे थी सुख निधि सतना, वायुनी वहंती, वाणी चिन्मूर्ति तारी, पुर अनुभवना सूक्ष्म भावे भरेली, भावो ऊंडा विचारी अभिनव महिमा चित्तमाला
લાવી ખોયેલું રત્ન પામું મન રથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી ખોયેલું રત્ન પામું મન રથ મનનો પૂરજો शक्तिशाली। बहुत बहुत धन्यवाद कोकिला बहन, बहुत सुंदर। पंडित जी आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शुरू करें। नमो रहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वीर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं तत्ते ओच्छामि समय पाहुडे नमो सुध केवले भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयुषम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवनन पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। तीन लोक त्रिकालवर्ती सर्व कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। तीन कम 9 करोड़ मणिराजों की जय हो। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो। जय हो। विभुत्व शक्ति। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो खुलासा किया है वो कोई नहीं कर सकता।
उसके जो सिद्धांत उन्होंने निकाले कि प्रत्येक शक्ति द्रव्य में होती है, गुण में होती है और पर्याय में भी होती है। ये मूल में कहीं नहीं लिखा है। हाँ जी। इससे ये बात तो जाहिर होती है, पूर्व की आराधना थी और हमारे पुण्य का उदय हाँ जी। कि ऐसे गुरु हमें मिले जिन्होंने मर्म खोला। पूज्य गुरुदेव श्री के ऊपर एक पुस्तक आई है, उसमें एक वाक्य आया है, उनके जीवन के ऊपर आई है, खैरागढ़ से छपी है। अभी छपी है कि हाल में? हाँ, अभी छपी है अच्छा। और उसमें ऐसा लिखा है और बहुत सारी बातें लिखी हाँ, बहुत सुंदर। है। ये बैक साइड। कहाँ से छपी है पंडित जी? खैरागढ़ खैरागढ़ और एमपी में। सोनगढ़, अच्छा, दोनों जगह से प्रकाशक पब्लिशर दोनों है ना। अभी छपी है ये 22 में ना, 5/2/22 को छपी है। उसमें एक वाक्य आया है, वैसे तो पूरा पढ़ लिया और भी पढ़ेंगे एक आध बार। बात जब गुरुदेव की करते हैं तो वाक्य सही लगता है जो इसमें भी दिया हुआ है। शास्त्रों में शब्द होते हैं, मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में होता है। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री को देखते हैं तो समझ में आती है कि सही में गुरुदेव श्री की शास्त्रों के अर्थ खोलने की जो सामर्थ्य है वो कोई अलौकिक है। ये प्रत्यक्ष है हमें। तो बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं हम्म, है। जब वो संप्रदाय में थे तो उनके बारे में लोग कहते थे, उनके व्याख्यान को, उनके तर्कों को सुन करके, कि कांजी महाराज के चारों ओर केवल ज्ञान चक्कर काटता है। हम्म, गजब ही। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि ऐसा गुरु मुझे मिला, ये हमारे पुण्य है, तब प्रताप है। ये सातिशय पुण्य है साहब, हम्म, पुण्य नहीं है, सातिशय पुण्य है। हाँ जी। और शक्तियों के प्रकरण में वो बात समझ में भी आती है। एक लिट्टी कहते थे, वो एक लिट्टी में इतना माल भरा पड़ा है। हाँ, समय सार की महिमा के बारे में कहते थे कि जीवन भर इसके मर्म खोले जाए तो भी कम पड़े जीवन, ऐसा कहते थे। बहुत सुंदर। तो बहुत समय सार जैसा ग्रंथ नहीं। समय सार का ये अंतिम भाग है, विभुत्व आदि शक्तियां। और ऐसी शक्ति, उसका खुलासा, शक्ति भीतर है। कस्तूरी नाभि में होती है लेकिन हिरण को पता नहीं होता है। ऐसे ही जीव में ये अनंत शक्तियां पाई जाती है लेकिन जीव को उसकी खबर नहीं है। हाँ जी। और यही कारण है कि खबर नहीं होने से जीव का रस बाहर भागता है, हाँ जी। बाहर के पदार्थों का आश्रय लेता है, जिसे
अपने शक्ति का भान हो वो शक्तिवान है। बराबर है। हाँ जी। स्वामी जी ये कहते हैं कि जिसकी पर्याय में ध्रुव चैतन्य आत्मा विराजमान होता है उसी का पुरुषार्थ स्फुरायमान होता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। जिसके हृदय में, जिसकी पर्याय में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा विराजमान होता है उसका पुरुषार्थ जागृत होता है। ऐसे परम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री ने हम पर बड़ा उपकार किया है, अर्थ खोले हैं। यदि वो जीव नहीं होता तो हमारी क्या हालत होती, क्या हालत होती है, संसार में ही भागते। ऐसा खुलासा देखो, कैसा खुलासा किया। विभुत्व शक्ति किसे कहते हैं? विभुत्व शक्ति सरल भाषा में कहे कि व्यापक होने वाली शक्ति को, व्यापक व्यापक धर्म है जिसका, ऐसी शक्ति को विभुत्व शक्ति कहते हैं। और मैं समझा नहीं पा रहा हूं, फिर कहता हूं कि जिस शक्ति के कारण से ये व्यापक शब्द की रचना हुई है, उस व्यापक होने के कारण रूप जो शक्ति है उसको विभुत्व शक्ति कहते हैं। दोबारा, जिसके कारण से द्रव्य व्यापक कहने में आता है, जिसके कारण से पर्याय व्यापक कहने में आती है, जिसके कारण से गुण व्यापक कहने में आते हैं, उसे विभुत्व शक्ति कहते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ जी। हाँ जी। ये पंडित पूज्य जी एक गुरुदेव। प्रश्न है, एक प्रश्न है। आपने बताया कि जिसके कारण, यानी कि बराबर विभुत्व शक्ति के कारण सर्वव्यापी है, ऐसा कह बराबर, सकते हैं ना? अच्छा, बिल्कुल भाव बहन यही है, आशय भी यही है और स्वरूप भी यही है कि ये विभुत्व शक्ति ऐसी है कि जिसके कारण से द्रव्य गुण पर्यायों में व्यापक होता है, और जिसके कारण से गुण एक गुण अनंत गुणों में व्यापक हो जाता है। कैसे? इसके लिए थोड़ा धैर्य रख। गुण जो है, यदि दूसरे गुण में व्यापक न हो तो गुण ही द्रव्य बन जाएगा, ऐसा तर्क है। गुणों का जो पिंड रूप में, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, यदि एक गुण सर्व गुणों में व्याप्त न हो तो अनंत गुणों का अभेद पिंड अनुभव में नहीं आए। गजब है, गहराइयां तो समझने में ही बहुत समय लगे, और स्वामी जी ने तो खुलासा कर। हाँ जी। पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या गजब का खुलासा किया कि एक गुण दूसरे गुण में व्याप्त होता है, ये बात है वो विभुत्व शक्ति के कारण से। ये तो बात हम सामान्य रूप से कहते, लेकिन एक गुण दूसरे अन्य सभी गुणों में व्याप्त कैसे हैं? तो कहते हैं कि पिंड रूप में व्याप्त। यदि गुण पिंड रूप में व्याप्त न हो तो प्रत्येक गुण भिन्न भिन्न अनुभव में आता, पिंड रूप में नहीं आता। और इसके साथ एक और आध्यात्मिक तर्क है कि प्रत्येक शक्ति का
भिन्न भिन्न विचार करे तो वह राग रूप विकल्प है। ये पूज्य गुरुदेव श्री के वाक्य है। और गुणों का अखंड अनुभव करना, कितनी बार पढ़ने पर ये बात समझ में आ गई है कि एक गुण सर्व गुणों में व्यापक होता है। लेकिन कैसे कैसे के लिए ये कई बार पढ़ार समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आ जाए, क्षोभ में, लेकिन पकड़ में आ गई बात। यदि एक गुण दूसरे गुण में व्यापक न हो तो गुणों का अभेद पिंड अनुभव में नहीं आ सकता। और दूसरा आध्यात्मिक तर्क ये है कि शक्तियों को, गुणों को भिन्न भिन्न अनुभव करना, सभी को मिलकर के एक अखंडता का अनुभव नहीं करना, भेद का अनुभव करना, भेद रूप में अनुभव करना। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये तो राग का विकल्प है। समझ में आ गई बात? एक एक गुण को भेद करके लक्ष्य में लेना। मेरे पास हिंदी है इसलिए हिंदी पढ़ रहा हूँ साहब। पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान है। एक एक गुण का भेद करके लक्ष्य में लेना वह तो राग का विकल्प है। अनंत गुणों के अभेद पिंड को लक्ष्य में लेना वह वीतरागता है। समझ में आ गई बात? इस शक्ति के खुलासे में पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा। किसी को गुजराती में देखना हो तो उदाहरण दिया है, आंख कान आदि इंद्रियों को बंद करके भी अंतर में मैं ज्ञान हूं, मैं सहज आनंद हूं, ऐसा विचार होता है। वो विचार कौन करता है? कि सामग्री से करता है। विचार अर्थात ज्ञान करने वाला आत्मा स्वयं ही है। आंख बंद करने के बाद बाह्य सामग्री का अभाव हो गया, अंतर में वो ज्ञान स्वयं ही परिणमित होता है। जो शक्ति है, विभुत्व शक्ति, उसके कारण से द्रव्य गुण पर्यायों में व्याप्त होता है। पंडित जी एक प्रश्न है। कैसे? एक प्रश्न और। हाँ जी। आपने ये जो इंद्रियों का बताया ना कि इनको एक साथ अनुभव करता है, तो इंद्रियों का तो हमने ऐसा पढ़ा है, सुना है कि एक इंद्रिय का लक्ष्य एक पर्याय में एक ही समय होता है, पांचों इंद्रियों का एक साथ नहीं होता। नहीं होता। तो दोनों का मेल कैसे होगा? यहाँ जो उदाहरण दिया, उदाहरण में केवल इतना सा ही अर्थ बताया कि आंख नाक कान आदि इंद्रियों को बंद करके, नहीं है ये बात। ये जीव अंतरंग में विचार करता है कि मैं ज्ञान हूं, मैं सहज आनंद हूं, ऐसा विचार करने वाला। अब वो जो विचार करने वाला है वो विचार क्या है? ज्ञान है। किस सामग्री से विचार करता है? तो इंद्रिय रूप सामग्री का तो अभाव हो गया कुशल भाई, हाँ जी। है ना? तो वो शायद कोई शब्द बोलने से रह गया या सुनने से रह गया। अर्थ तो ये है कि आत्मा की ज्ञान परिणति स्वतंत्र है, स्वयं से होती है, इंद्रियों पर तो आरोप आता है। समझ में आ गई बात? हाँ जी। दूसरी सिद्धांत की बात कि छद्मस्त का ज्ञान एक समय में एक को ही जानता हाँ जी। है ना? ये सिद्धांत तो वही। तो आत्मा पंडित जी एक और जी सवाल है हाँ। कि एक ज्ञान में अनुभव होता है क्या अनुभव का ज्ञान होता है? कैसा प्रश्न पूछा आप? हाँ? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, भाषा बहुत अच्छी है। कि एक्चुअली तो ज्ञान का आत्मा ही ज्ञान और अनुभव दोनों करता है, ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन आपसे जी थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था। हाँ, नहीं आपने जो बात है वो सही है। छोटी सी बात और बता देता हूँ बीच में
कि स्वामी जी उमराला गए थे दीक्षा के बाद, वहां कोई वेदांती मिल गया। तो वो वेदांती कहता है कि एक 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 ही है, और स्वामी जी से चर्चा कर रहा था। आप कहते हो कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा अनुभव में आता है, तो ये जो अनुभव में आता है, 19वीं गाथा प्रवचन किए थे गुरुदेव श्री ने। अनुभव में आता है तो ये दो चीजें हो गई, एक अनुभव करने वाला, और जो विषय है अनुभव में आता है वो दो। बोले तो दो हो गया, द्वैत नहीं रहा। गुरुदेव श्री ने समझाया उसको, समझा के नहीं समझा वो अलग बात है, वेदांती ठहरा ना वो। क्योंकि एक बात और है कि कोई वस्तु अर्थात अपनी चैतन्य वस्तु, उसकी रुचि जागृत होने के लिए भी साथी से पुण्य चाहिए। वो बात अंदर में सही सही बैठने के लिए भी, है ना, पुरुषार्थ के साथ पुण्य का उदय भी चाहिए। ये बातें सभी को अच्छी लगती हो ये मैं नहीं कहता, लेकिन बात अच्छी है। वो तो बीच में एक छोटी सी बात बताई। भाई जी ये कह रहे हैं कि ज्ञान का अनुभव होता है या अनुभव का ज्ञान होता है, बराबर है। स्वामी जी ये कहते हैं कि द्रव्य पर्याय में जाता नहीं, पर्याय द्रव्य में आती नहीं। तो अनुभव के काल में भी स्थिति यही रहेगी, सिद्धांत यही रहता है। लेकिन पर्याय अपने स्वरूप को भूल करके द्रव्य में जाए बिना द्रव्य का लक्ष्य करके द्रव्य का अनुभव कर लेती है। मैं स्वयं ध्रुव चैतन्य द्रव्य हूं, ऐसा अनुभव करती है। इसमें अनुभूति आ गई। अब इसकी व्याख्या हम चाहे जैसी कर ले कि ज्ञान अनुभव में आता है या अनुभव का ज्ञान होता है। तो ज्ञान का मतलब त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ जैसा है, अखंड है, अनादि अनंत एक रूप है, ज्ञायक है, शुद्ध है, ऐसा ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ वो पर्याय में नहीं आता, पर्याय द्रव्य में नहीं जाती, उसमें नहीं जाती। फिर भी पर्याय अभ्यास करके, पुरुषार्थ करके, लक्ष्य बाहर से हटा करके, ध्रुव चैतन्य का ही लक्ष्य करके, पर्याय में जैसे अन्य द्रव्य जानने में आते हैं, वो पर्याय त्रिकाली का लक्ष्य करके त्रिकाली में जाए बिना त्रिकाली का अनुभव करती है। अनुभव करती है मतलब मैं त्रिकाली हूं, अनुभव कोई अलग से क्रिया नहीं कि मैं त्रिकाली हूं, ऐसा वो पर्याय ज्ञान की है तो जानती है, उसी को अनुभव कहा। और जो श्रद्धा की पर्याय है वो ऐसा ही श्रद्धा करती है। और चारित्र की पर्याय को रमण करने के लिए एक विषय मिल जाता है, वहां अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति प्रकट होती है। तो उस रमणता का भी कुछ अलग ही प्रकार का आस्वाद उस जीव को निर्विकल्पता के रूप में आता है। तो कहने का मतलब इतना सा ही है। बहुत सविकल्प सुंदर, दशा बहुत में, सुंदर। हाँ, सविकल्प दशा में अनुभव का ज्ञान होता है और निर्विकल्प दशा में ज्ञान का अनुभव होता है। भाई जी आपने प्रश्न किया ना हाँ कि जी। अनुभव का ज्ञान होता है कि या ज्ञान का अनुभव होता है, तो उसका
अपन विचार करें तो ज्ञान अर्थात त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ उसका अनुभव होता है, वो भी एक ज्ञान दशा है, वो निर्विकल्प है, वो दशा निर्विकल्प है राग का अभाव होने से। और सविकल्प दशा में जो पूर्व में अनुभव हुआ था उसका भी सविकल्प रूप में अनुभव होता है। अच्छा, यहाँ भी और सूक्ष्मता है कि निर्विकल्प दशा में उस त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य का अनुभव, अनुभव के साथ निर्विकल्प दशा भी होती है। और तीसरी बात, अनुभव के काल में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का वेदन होता है। बाद में जब अनुभव रहित दशा होती है तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का सविकल्प ज्ञान होता है, वेदन नहीं होता है। प्रभु समझ में आ गई बात? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बताया, स्पष्टता का बहुत हुई। अब विभुत्व जो शक्ति है उसके कारण से मतलब द्रव्य में विभुत्व शक्ति है, द्रव्य में जो विभुत्व शक्ति है उस विभुत्व शक्ति के कारण से द्रव्य गुण और पर्यायों में व्याप्त है। अच्छा, एक और भाषा की बात है कि विभुत्व शक्ति द्रव्य में रह करके द्रव्य को सब में व्यापक कर देती है, गुणों में रह करके गुणों को व्यापक कर देती है, पर्याय में रह करके पर्यायों को, पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं जाती लेकिन पर्याय का रूप चला जाता है। ऐसी जो विभुत्व शक्ति है द्रव्य गुण पर्याय को व्यापक न करे तो उसको विभुत्व नाम मिले ही कहां से? नहीं है बात। जानने का काम ज्ञान न करे तो ज्ञान को ये ज्ञान नाम कहां से मिलेगा? समझ में आ गई बात? ये भाषा शास्त्र का तर्क कि विभुत्व शक्ति को विभुत्व ये जो नाम मिला वो व्यापक होने की वजह से मिला। अब बाकी खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है कि ये विभुत्वपना जो है ये द्रव्य में होता है, गुण में होता है, पर्याय में होता है। समझ में आ गई बात? वो विभुत्व मतलब विभुत्व मात्र द्रव्य में ही होता है ऐसी बात है, मात्र पर्याय में ही होता है वो बात भी नहीं, मात्र गुण में होता है ऐसा नहीं। ये विभुत्व जो है, विभुत्व कहो या विभुत्व शक्ति कहो, ये द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में पाई जाती है ना? तो ये जो द्रव्य गुण पर्याय में विभुत्व शक्ति पाई जाती है तो कैसे, उसकी चर्चा कि विभुत्व शक्ति के कारण से द्रव्य गुण पर्यायों में व्यापक होता है। दूसरा अर्थ क्या भाषा में कि गुण पर्यायों में व्यापक होना ही द्रव्य का विभुत्व है। समझ में आ गई बात? गुण पर्यायों में व्यापक होना ही द्रव्य का विभुत्व है। और ज्ञानादि जो गुण हैं वो सभी गुणों में अखंड रूप से पाए जाते हैं, व्यापक होते। जैसे आप में अस्तित्व गुण है, मुझ में भी है, उद्गल में भी है, सामान्य गुण है, लेकिन मेरा जो अस्तित्व गुण है वो मेरे ज्ञानादि गुणों के साथ अखंड है, पिंड है। तर्क समझ में आ गया? ये पूज्य गुरुदेव श्री के तर्क का खुलासा है। बातें पूज्य गुरुदेव श्री भी कहते हैं गंभीर है, समझ में इतनी आसानी से न आए। फिर कहते हैं क्या कि गुण विभु है, व्यापक है, गुणों में विभुत्व शक्ति है। विभुत्व शक्ति गुणों में है कैसे? कि पूज्य गुरुदेव श्री ने तो ये बता दिया। यदि एक गुण सर्व गुणों में व्यापक न हो तो, व्याप्त न हो तो अनंत गुणों का अभेद पिंड अनुभव में नहीं आ सकता।
ये बार बार समझ में आनी, मतलब समझ में लेनी पड़ेगी विषय वस्तु कि विभुत्व शक्ति गुणों में कैसे। देखो केवल सुना और कह दिया उससे काम नहीं चलता, नहीं आई बात। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक दर्शन का जो प्रकरण है उसमें 2 उदाहरण दिए। 2 उदाहरण क्या दिए कि पहला एक उदाहरण ऐसा दिया कि कोई म्यूजिक की क्लास अटेंड नहीं किया हुआ है लेकिन स्वरों को पहचानता है, तो वो संगीत का अच्छा जानकार है, संगीतज्ञ। एक उदाहरण दिया हिरण का, कि एक तो क्या है कि वो गया ही नहीं। दूसरा उदाहरण दिया हिरण का कि हिरण सीखना भी चाहे म्यूजिक की क्लास अटेंड नहीं कर सकता। कौन एडमिशन देगा बताओ, आपके वहां देंगे? किसी नहीं देता है। तो वो अटेंड कर नहीं सकता, लेकिन उसको जो 7 स्वर है ना, षडज भी है, गांधर्व भी है, ऐसे स्वरों के नाम है। अब स्वरों के नामों का उसको पता नहीं है लेकिन स्वरों की पहचान है, तो वो हिरण जो है संगीत का अच्छा जानकार कहने में आता है। ऐसे ही चाहे ज्ञान कम हो या ज्ञान ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम या ज्यादा ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञान तो कर्म के क्षोभशम के अनुसार होता है। बात क्या कहना चाहता हूं मैं, जो उदाहरण टोडरमल जी ने दी है, इस उदाहरण में ये बताया कि जो ज्ञान है उस ज्ञान में तत्व का कोरा ज्ञान है या तत्व की भाव वासना है। समझ में आ गई बात? तत्व का कोरा ज्ञान है या तत्व की भाव वासना है। तो तत्व की भाव वासना होती है तो वो जीव तत्व ज्ञानी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक गुण बाकी अनंतानंत गुणों में व्याप्त होता है, उसका आधार क्या है? अभेद अखंड पिंड पता अरुण जी, हर जगह। हाँ जी। ये अभी दूसरे सब्जेक्ट पर जाने के पहले आपने जो बताई ना हाँ, बात हिरन की, वो बहुत हाँ, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सबके लिए। कि हम्म, हम लोग अभी क्या करते हैं, माने इन जनरल बात करता हूँ, कि हम हम्म, ज्ञान, जैसे वो ना शास्त्र ज्ञान के पीछे पड़े हैं हम, कि हम कितना हम्म, जाने। लेकिन हम्म, उसमें जो गुरुदेव के प्रवचन सुनने के टाइम पर जो रस परिपाक होता है, तो हम्म, जैसे हिरन वो संगीत सुनता है, उसको हम्म, ये आरोह अवरोह संगीत की सब संज्ञाएं मालूम नहीं है, लेकिन हम्म, उसका रस परिपाक बनता है हमेशा। वो हमें हम्म, रस परिपाक बनना चाहिए। वो हम्म, गुरुदेव के प्रवचन से ही मिल सकता है, हम्म, शास्त्र ज्ञान से नहीं मिलता है वो। हम्म, तो हम लोग हमें भी हिरन बनना चाहिए। हम लोग को भी बराबर। हिरन बनना चाहेगा कि हम्म, शास्त्र के शब्द का महत्व नहीं है इतना, लेकिन हम्म, उसमें जो भाव वासन हमने बोला ना, भाव वासन रस परिपाक हम्म, होना चाहिए। हम्म, हम्म, वो शास्त्र ज्ञान से नहीं आता है, हम्म, वो अंदर से आता है। तो अंदर हमें से हिरन आता है। बनना पड़ेगा मेरे। मैं तो इसके साथ एक बात और जोड़ता हूं कि पहले यथार्थ क्या है उसका निर्णय करो, और उसका निर्णय करके पूज्य गुरुदेव श्री जैसा उस पर अमल करो। ये परवाह मत करो कि बाहर की दुनिया का क्या होगा। पूज्य गुरुदेव श्री को ये कहा था कि आपको यहां से जाने पर रोटी नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले हम लोग रोटी देंगे नहीं, क्योंकि आप हमारा संप्रदाय छोड़ करके गए। और वो
दूसरे आपको अपनाएंगे नहीं तो रोटी देंगे नहीं। समझ में आ गई बात? ऐसे भी लोगों ने समझा। तो उन्होंने कहा कि इस शरीर को रोटी के 2 टुकड़े मिलने हैं तो मिलेंगे, और नहीं मिलने हैं तो नहीं मिलेंगे। इससे इस क्रिया का कोई संबंध नहीं है। जैसा मुझे केवल अभिप्राय इतना सा ही है मेरा कि पूज्य गुरुदेव श्री ने जैसे तत्व के लिए अपना जीवन समर्पित किया है ना, पूज्य गुरुदेव श्री ने एक दिन में 1000 श्लोक पढ़े थे, और कितने ही तो उन्होंने याद भी किए। समझ में आ गई बात? याद भी थे। तो दूसरी तरफ उनका वो भी देखो। और इसमें एक बात और हम समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री ने जैसा तत्व के लिए समर्पण किया, उससे उनको जो धर्म की, तत्व की, ज्ञान की, अनुभूति की, सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई वो अलग। साथ में एक नया बोनस वो ये कि वो उनके हृदय में जिनवाणी के प्रति, बहन श्री तो कहती थी कि पूज्य गुरुदेव श्री को श्रुत लब्धि है, बराबर है। पूज्य गुरुदेव श्री को श्रुत लब्धि है, मतलब वो शब्दों के ऐसे अर्थ खोलते हैं कि आप कल्पना नहीं कर। और कल्पना क्या, प्रत्यक्ष उदाहरण है साहब, जो शक्तियों का वर्णन उन्होंने किया। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अर्थ किए, अर्थ खोले, वो जिनवाणी के प्रति रस, रजनी भाई जी आप कह रहे हो ना, रस परिपाक होना चाहिए। कि जैसे पूज्य गुरुदेव श्री के सुनते समय परिणाम बनते हैं, उनमें रस परिपाक होता है, ऐसा रस परिपाक होना चाहिए। अब उसमें थोड़ा सी इतनी सी बात है कि टोडरमल जी ने तो और भी उदाहरण दिया। कैसा उदाहरण दिया भाई जी, रजनी भाई जी? ऐसा उदाहरण दिया कि कहते हैं शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। अष्टपाउड में भी है ये उदाहरण। शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, और शिवभूति मुनिराज को तत्वार सूत्र के सूत्र याद नहीं थे, समय सार की गाथाएं याद नहीं थी, मतलब जिन वचन जिसको जिनवाणी कहते वो याद नहीं रहता था। अब उन्होंने एक महिला को तुषमाश, छिलके और उड़द को अलग अलग करते देखा कि जैसे तुष मतलब छिलका, माश मतलब उड़द से अलग होता है, ऐसा ही मेरा ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ ज्ञायक भगवान आत्मा, वो शरीर से, विकार से, पर्याय से, कर्म से, नो कर्म में शरीर आ गया, भिन्न है। तो उन्होंने तुषमाश, तो टोडरमल जी ने तर्क दिया कि देखो, तुषमाश शब्द किसी भी जिनवाणी में, किसी भी अनुयोग में, किसी भी ग्रंथ में गाथा के रूप में लिखे हुए नहीं है। तो तुष और मास ये जो शब्द है, ये जिनवाणी के शब्द नहीं थे, लेकिन इन शब्दों का आधार लेकर के जो उसको भाव भाषण हुआ, समझ में आ गई बात? उस शिवभूति मुनिराज को भाव भाषण हो गया कि जैसे छिलका शरीर से उड़द से भिन्न है, वैसा शरीर से, विकार से मेरा ध्रुव अखंड चैतन्य आत्मा भिन्न है। ऐसा उनका उन शब्दों के द्वारा इस तरह से वेद ज्ञान प्रकट हो गया, चैतन्य ध्रुव आत्मा पर लक्ष्य चला गया, वो ज्ञान का विषय हो गया। वहां अतीन्द्रिय आनंद, निराकुलता प्रकट हो गई, एकाग्रता बढ़ गई, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। किसके द्वारा हुआ? इस शास्त्र पढ़ करके तो नहीं हुआ ना, इसका उल्टा अर्थ मत ग्रहण करना कि शास्त्र पढ़ना ही कल से छोड़ दे। तो पंडित जी ने कल बताया था कि शास्त्र से कोई फायदा नहीं है, शास्त्र पढ़ना छोड़ दे, ऐसा अर्थ मत ग्रहण करना। लेकिन
शास्त्र के शब्द नहीं होते हुए भी भाव भाषण था, भेद ज्ञान था, तत्व की रुचि थी, चैतन्य ध्रुव आत्मा में रमणता हो गई और उस रमणता में काल बढ़ गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो रजनी भाई जी, आपके समर्थन में ही एक और उदाहरण जो टोडरमल जी ने दिया वो बताया। बात सच्ची है कि अनुभूति के लिए या आत्म कल्याण के लिए ज्ञान की नहीं, फिर कह रहा हूं, रिपीट करता हूं इसको, ज्ञान की नहीं, ज्ञान रूप परिणति की जरूरत होती है। और जीव त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य को लक्ष्य में लेकर के राजकोट में चौमासा हो गया था, पता होगा आपको रजनी भाई जी। राजकोट में चौमासा था स्वामी जी का, और वहां रह गए वो, 10 महीने रह गए। रहना था 4 महीने, 10 महीने रह गए। वहां एक वकील थे। स्वामी जी जब जाने लगे तो सभा में उस वकील ने कहा कि स्वामी जी के 10 महीनों का सार कोई 10 पंक्तियों में बताए तो मैं उसको इनाम दूंगा। वहीं एक श्रोता बोल गया कि मैं तो एक पंक्ति में ही बता देता हूं कि मैं ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ, विकार पर्याय कर्म से भिन्न हूं, शरीर आदि से भिन्न हूं, सुख का पिंड हूं। लोग बोले एक वाक्य में बात पूरी हो गई। ये जो स्वाध्याय कर रहे, विभुत्व शक्ति हो, समय सार हो, प्रवचन सार हो, ये अपने स्वरूप के निर्णय स्वरूप के अनुभव के लिए कर रहे, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, न उसके लिए करना। स्वरूप का अनुभव कैसे हो, बात ये है कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा को लक्ष्य में लिए बिना सम्यक दर्शन कभी 3 काल में प्रकट नहीं होता है। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता है। स्वामी जी तो ऐसा कहते हैं कि जिसके ज्ञान में सर्वज्ञ विराजमान होता है उसी को ज्ञान प्रकट होता है, उसी का ज्ञान खिलता है। समझ में आ गई होगी बात कि जिसके ज्ञान में सर्वज्ञ परमात्मा विराजमान होते हैं, वो जो व्यक्ति है सर्वज्ञ को अपने इसमें बिठाता है, उसी की पर्याय में ज्ञान का अर्थ खिलता है, मर्म खिलता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने ये तर्क दिया और ये समझाया कि आत्मा, ये बात तो हम सुनते हैं कि आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्यापक है। अब इस शक्ति के अनुसार विचार करे कि वो विभुत्व शक्ति के कारण से व्यापक। विभुत्व शक्ति आत्मा में है, द्रव्य में है, इसीलिए गुण पर्यायों में वो व्यापक होता है। अब व्यापक होता है का मतलब क्या है कि दोबारा समझना, मैं चैतन्य जीव द्रव्य हूं और मैं ज्ञान गुण से जानता हूं। जानने की क्रिया पर्याय में होती है, वो पर्याय ज्ञान गुण की होती है। अब मेरा जो ज्ञान गुण है, अब मेरा भी कह रहा हूं और ज्ञान गुण भी कह रहा हूं, तो मुझे त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य द्रव्य का वो जो व्यवहार होता है वो व्यापक पने के आधार। तर्क समझ में आ गया? वो व्यापक, कुछ कई बार विषय कठिन हो जाता है समझने के लिए। वो जो व्यवहार होता है कि मेरा ज्ञान मेरा दर्शन मेरा चारित्र, कि ये मेरा ज्ञान मेरा दर्शन मेरा चारित्र तभी संभव है जब द्रव्य दर्शन ज्ञान आदि गुणों में व्यापक हो। समझ में आ गई बात? जब गुणों में द्रव्य व्यापक है तो गुणों की पर्याय में भी वो व्यापक है, क्योंकि पर्याय उसी गुण की है। तर्क समझ में आ गया? पंडित, इसका तो मतलब ये इसका मतलब ये विभुत्व विभुत्व के कारण स्व स्व स्वामी संबंध बनता है।
बराबर जो सेटिका वाली गाथा में आया ना, स्वस्वामी आया सामर्थ्य। है। हाँ, तो हाँ, खुद वो नहीं होता था तो नहीं बनता था वो। नहीं बनता ना। ये तो नई बात। अब देखो, शक्तियां समझने से वो भी समझ में आ जाता है। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का पूरक है ना। तो ये जो विभुत्व है, उस विभुत्व में मेरा तो पिछली बार भी बताया, इतनी बार पढ़ा तब जाकर के थोड़ा बहुत समझ में आ गया। कोई एक लिटी का अर्थ इस तरह से कैसे करे, बात समझ में आ गई। अब दोबारा देखो, सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा लिखा है ना। इस सर्व भाव में व्यापक होना ये विभुत्व शक्ति है। और ये जो विभुत्व शक्ति है द्रव्य में है, तो द्रव्य अपना एक भाव रूप पना नहीं छोड़ता, गुण अपना एक भाव रूप पना नहीं छोड़ता, पर्याय भी अपना एक भाव रूप पना नहीं छोड़ती। समझ में आ गई बात। व्यापक होने पर भी, जैसे द्रव्य गुण में व्यापक है, लेकिन द्रव्य द्रव्य ही है, द्रव्य गुण रूप नहीं हुआ। ऐसे जो पर्याय हैं, उन पर्यायों में भी द्रव्य व्यापक है, लेकिन द्रव्य पर्याय रूप नहीं हुआ, द्रव्य द्रव्य रूप ही रहा। रजनी भाई जी 13वीं नंबर की गाथा, जिसके बाद ये श्लोक आया, नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। ये वो जो चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा है, वो नव तत्व में जाने पर भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता, ध्रुव ध्रुव ही रहता है। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्यायों में व्यापक होने पर भी द्रव्य द्रव्य रूप ही रहता है, गुण रूप नहीं होता है, पर्याय रूप नहीं होता है, ये एक भाव रूपाकार। और ये बात गुण पर लागू करेंगे तो भी वहां यही समझना है कि एक गुण अनंत गुणों में व्याप्त होता है, लेकिन वो गुण अपने एक रूप पने को नहीं छोड़ता। पर्याय भी, एक जो पर्याय है वो पर्याय अन्य पर्यायों में नहीं जाती। ज्ञान गुण की पर्याय दर्शन गुण की पर्याय में नहीं जाती, दर्शन गुण की पर्याय ज्ञान गुण में नहीं आती। प्रत्येक पर्याय अपने षटकारकों से उत्पन्न होती है, सत है, स्वतंत्र है। देखो, पर्याय की भी चर्चा करनी पड़ रही है। ये पर्याय सत है, क्रमबद्ध है। पूज्य गुरुदेव श्री रजनी भाई जी, आपने भी सुना होगा, परिभाषा कैसे बताते पता है? वो कहते हैं कि जो क्रमशर हो वो तो कहलाती है पर्याय, और जो अक्रम हो उसको कहते हैं गुण, और तीसरी बात, जो एक रूप रहे उसको कहते हैं द्रव्य। समझ में आ गई बात? या फरी ने, जो क्रम रूप हो उसको तो पर्याय कहते हैं, और जो अक्रम रूप हो उसको गुण कहते हैं, और जो एक रूप रहे उसको द्रव्य कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये स्वामी जी की अभी जो निरंतर चलता रहता सुनने का क्रम, उसमें से एक जगह ये बात आई। द्रव्य जो है वो हमेशा एक रूप रहता है, तो द्रव्य अपने एक रूप पने को, एक स्वभाव पने को, अखंड पने को नहीं छोड़ता। द्रव्य पर्याय और गुणों में व्यापक होने पर भी सर्व भाव व्यापक, कि द्रव्य में विभुत्व शक्ति है, तो द्रव्य को सर्वभाव व्यापक होना ही पड़ेगा, और सर्वभाव में व्यापक है तभी उसमें विभुत्व शक्ति है। और विभुत्व शक्ति होने पर भी, सब में व्यापक होने पर भी द्रव्य अपने एक भाव रूप को नहीं छोड़ता। समझ में आ गया होगा? पंडित जी, वो गुण द्रव्य हुआ, वो त्रिकाली द्रव्य हुआ।
दृष्टि का काली द्रव्य ही है। दृष्टि का विषय की बात हाँ है। जी, हाँ जी। देखो 3 भेद किए ना, हाँ। 3 भेद किए, पदार्थ के 3 भेद, द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य मतलब ध्रुव अखंड एक रूप रहने वाला त्रिकाली ध्रुव द्रव्य ही दृष्टि का विषय ही, दृष्टि के विषय को ही द्रव्य कहा गया। और वो जो ये तो तीनों अखंड एक मिलकर के एक द्रव्य है। रजनी भाई जी, ये प्रमाण का द्रव्य यदि यहाँ लेते हैं तो फिर तो वो शक्ति अपने आप ही तीनों में व्याप्त हो गई, व्यापक हो गई, है ना। ये तो त्रिकाली ध्रुव की ही बात। दूसरा, गुणों में व्यापक बना कैसे? गुणों में विभुत्व शक्ति है, विभुत्व शक्ति यह प्रत्येक गुण में है, तो एक गुण दूसरे गुण में पाया जाता है। इसका मतलब क्या? जैसे पर्याय कैसी है कि ज्ञान गुण की पर्याय दर्शन गुण की नहीं, दर्शन गुण की पर्याय ज्ञान गुण की नहीं। एक बात स्वामी जी दूसरी जगह फरमाते हैं इस तरह की बात कि ज्ञान गुण की पर्याय के कारण से दर्शन गुण की पर्याय नहीं है, दर्शन गुण की पर्याय के कारण से ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है। अब ज्ञान ऐसा सम्यक दर्शन हुआ तो उसी समय ज्ञान भी निर्मल हो गया, बराबर है, सम्यक हो गया। तो ये ज्ञान सम्यक दर्शन कारण और ज्ञान गुण की पर्याय ये कार्य, बोले ऐसा है नहीं। जब वो पर्याय स्वतंत्रता की बात है कि जैसे उदाहरण दिया स्वामी जी कही है जब संप्रदाय में थे तब का उदाहरण कि एक बैल के 2 सींग होते हैं, एक सींग टेढ़ा मेढ़ा दूसरे आकार का, एक सींग दूसरे आकार का। तो बोले दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं लेकिन दोनों स्वतंत्र है। कैसे पता चलता है कि दोनों में आकार भिन्नता है? ये तो ऐसा उदाहरण है। ऐसे ही एक गुण की पर्याय अपने कारण से होती है, दूसरे गुण की पर्याय अपने कारण से होती है। स्वयं सत है, अपने षटकारकों से उत्पन्न होती है, किसी के कारण से किसी की पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। अब पर्याय दूसरी पर्याय से भिन्न होने पर भी एक पर्याय का रूप बाकी अनंत पर्यायों में पाया। दूसरी बात, अब इसके तर्क में कुशल भाई एक पर्याय जो जीव की, जैसे मेरी ज्ञान गुण की पर्याय बाकी जो अनंत गुण हैं, पर्याय हैं, उन पर्यायों का रूप लेकर के ही उत्पन्न होती है। समझ में आ गई बात या दोबारा कहनी पड़ेगी? हाँ हाँ, मेरी ज्ञान गुण की पर्याय अपने अनंत गुणों के रूप को लेकर के ही उत्पन्न होती है। कैसे? है स्वतंत्र, स्वकाल में होती है, वो किसी के कारण से नहीं होती है, उसकी परिणति भिन्न है। ये सब बातें अपनी जगह। जैसे मैं यदि सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर चुका हूं तो सम्यक दृष्टि कहलाऊंगा। अब जो सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, लेकिन मेरी ज्ञान गुण की पर्याय जो भी उत्पन्न होगी, समझ में आ गई बात, जो भी उत्पन्न होगी वो सम्यक पने को लेकर के उत्पन्न होगी। ये ज्ञान गुण की पर्याय में दर्शन गुण का रूप है। इस तरह के उदाहरण पहले भी बताए, अरुण जी, है ना ये सब जी। अद्भुतता, ये सब अपने को अद्भुतता लगनी चाहिए लेकिन लगती नहीं है, वो हमारी कमजोरी। हाँ तो अभी मैं अभी कलश पर कुछ हाँ काम कर रहा था, तो लास्ट हाँ के जो कलश है ना समय सार के 272, 273, 274, उसमें देखो हाँ 274 में से लगा है कि अहो हाँ, आत्मानो ते आ सहज अद्भुत वैभव छे। अद्भुत वैभव बराबर। है आत्मा का। हम्म एक तरफથી જોતા તે અનેકતા પામેલો છે અને हम्म, એક तरफથી જોતા તે સદા એકતાને ધારણ કરેલો છે। उसमें अनेकता भी हाँ है, एकता भी है। एक हाँ एक तरफથી જોતા क्षणभंगुर છે हाँ
અને બીજી हाँ, તરફ એક તરફથી જોતા તેનો ઉદય हम्म, સદાય છે. એક તરફથી हम्म, જોતા એ પરમ વિસ્તૃત છે અને એક हम्म, તરફથી જોતા પોતાના हम्म, પ્રદેશોમાં ધારણ કરી રખાયેલો છે. ये सब अद्भुत बात हम्म, क्या है कि ये भी है और ये भी है. एक ही समय में हाँ. अद्भुत चीज है वो. ये आत्मा का वैभव अलौकिक है ना. अब मैं ये जब सुनता हूँ ना स्वामी जी के, और कितनी बार पढ़े होंगे आप लोगों की वजह से, है ना. तो पूज्य गुरुदेव श्री इसी बात को जो आपने बताई, उसमें वो कहते हैं कि जिस दृष्टिकोण से आप तत्व को देखोगे वैसा दिखेगा. पूर्ण देखोगे पूर्ण दिखेगा, अखंड देखोगे अखंड दिखेगा, सुख का पिंड देखोगे सुख का पिंड दिखाई देगा. दृष्टि में वस्तु तो अनेकांतात्मक है, खंड भी है अखंड भी है, उसमें लिखा है ना, एकता भी है. हाँ, प्रस्तावना में लिखा है कि समय हाँ, सार साधक जीवों हाँ, की कामधेनु है. बराबर और है. जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा उसके अंदर. ये हम्म, हमारी कामधेनु है समय सार. समय सार जो कामधेनु है, वो कितनी सही बात है. अपना शुद्ध चैतन्य आत्मा वो भी समय सार कहने में आता है, और वो भी कामधेनु है ना. ये कामधेनु कैसा कि जिस सुख को ये जीव अनादिकाल से खोज रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, वो सुख अपने ध्रुव शुद्ध चैतन्य के भाव भाषण से होता है. ये जीव ये भूल करता है कि शब्दों में उसको खोजने का प्रयास करता है. ये जो पहले कही थी ना आपने बात रजनी भाई जी, भाव भाषण वाली बात. मुद्दे की बात तो ये है कि ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा दृष्टि का विषय हर प्रकार से होना चाहिए. ये कामधेनु है, ये समय सार त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य द्रव्य भी कामधेनु है. लेकिन पता नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आता है कि लोगों का रस, लोगों का उपयोग, लोगों की रुचि अपने ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व के चिंतन मनन और एकाग्र होने में क्यों नहीं होती, जबकि द्वादशांग का सार इतना ही है कि वैभव संपन्न चैतन्य आत्मा ध्रुव अखंड एक रूप है, और वो ध्रुव शुद्ध चैतन्य अखंड आत्मा एक रूप है. वो कोई और नहीं, मैं हूं. मैं पर्याय रूप नहीं, गुण रूप नहीं, गुण भेद रूप नहीं. शरीर आदि तो जड़ पर द्रव्य है. और पूज्य गुरुदेव श्री का हम बहुत बहुमान करते हैं, लेकिन सच्चा बहुमान तो संप्रदाय में भाई जी एक बात आई थी रजनी भाई जी, और टोडरमल जी ने भी ऐसी बात की. टोडरमल जी की बात आज नहीं करूंगा. पूज्य गुरुदेव श्री की गहराई नापना चाहो ना तो कई जन्म बाकी मतलब लेने पड़े. क्या कहते हैं कि अज्ञानी को भगवान की भक्ति होती है, बहुत जोर से करता है वो. टोडरमल जी ने भी फिर बताई देता हूँ इसी तरह की कही कि अज्ञानी भगवान की भक्ति को मुक्ति का कारण जानता है तो जोर जोर से भक्ति करता है. ज्ञानी भगवान की भक्ति को मुक्ति का कारण नहीं, बंध का ही कारण मानता है, इसलिए उसमें ज्यादा जोर नहीं है. तो टोडरमल जी ने बताया कि ज्ञानी को ही सच्ची भक्ति होती है. ऐसी चर्चा संप्रदाय में चल. अज्ञानी को भगवान की भक्ति होती है, तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि नहीं, सम्यक दृष्टि को ही सच्ची भक्ति होती. बोले कैसे, मतलब ये बात कैसे. बोले सुनो, मूर्ति में स्थापना होती है. एक पॉइंट, 5 पॉइंट बताया उन्होंने. मूर्ति में स्थापना होती है, और जो स्थापना है वह निक्षेप का भेद है, और जो निक्षेप है वो नए का विषय है.
जो निक्षेप है वो नए का विषय है ना, और जो नए है वो भाव श्रुत ज्ञान का विषय है, द्रव्य श्रुत ज्ञान का नहीं। नए है वो भाव श्रुत ज्ञान का विषय है, और भाव श्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि को ही सच्ची भक्ति होती है। ये तो संप्रदाय में रह करके ऐसे तर्क बताए थे, और उनकी शैली को, उनके तर्कों को सुन करके, जीवन को देख करके लोग ये कहते थे कि पूज्य गुरुदेव श्री के चारों ओर नहीं, काहन महाराज के चारों ओर केवल ज्ञान चक्कर लगाता है। क्यों नहीं लगाएगा, ऐसे मन में बताएंगे तो, है ना। तो गुरुदेव श्री ने ये कहा कि भाई केवल ज्ञान वगैरह तो कोई चक्कर नहीं लगा रहा, लेकिन हाँ शीघ्र ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। समझ में आ गई बात? वर्तमान में तो केवल ज्ञान वगैरह कोई चक्कर नहीं लगा रहा है। और बहनश्री ने जो भी श्रुत की लब्धि की बात बताई वो भी इसी तरह की थी कि बहनश्री तो आगे ये कहती हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री को तो जिनवाणी के एक एक शब्द में 14 ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, ऐसा अर्थ खोल देते है ना। बात दोबारा शुरू करते हैं विभुत्व शक्ति की। विभुत्व शक्ति कितना ही समझाया जाए कम पड़ेगा इसका खुलासा, तो क्योंकि जब तक अंदर में बैठे नहीं तब तक खुलासा पकड़ में नहीं आता। जैसे एक गुण दूसरे गुण में विभुत्व शक्ति के कारण से व्यापक है, एक गुण दूसरे गुण में व्यापक है का मतलब क्या? तो गुरुदेव श्री इस तरह से समझाते हैं कि आत्मा का ये प्रकरण है स्वामी जी की जन्म जयंती का बॉम्बे का, उसमें ये खुलासा बताया उन्होंने इस तरह की बात। ये आत्मा का कोई एक प्रदेश, पहले तो प्रदेश को खोला क्यों, सामान्य लोग सुन रहे थे ना वहां पर, बोले स्वाध्याय ही नहीं है, ये नहीं है, उनके मन में था। प्रदेश को खोला उन्होंने, फिर बाद में वो कहते हैं कि आत्मा का कोई ऐसा एक प्रदेश बाकी नहीं है जहां अनंतानंत गुण विद्यमान न हो। पकड़ में आ गई बात। आत्मा का कोई एक प्रदेश ऐसा नहीं है जहां अनंतानंत गुण विद्यमान न हो। हर प्रदेश में, हाँ, प्रत्येक प्रदेश में अनंतानंत गुण है। ये तो स्वामी जी की बात है। अब उससे ये बात समझ में आ गई स्वामी जी की बात कि आत्मा का कोई ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहां अनंतानंत गुणों की अनंतानंत पर्याय न रहती। तो स्वामी जी की बात से ये बात भी पकड़ में। चलो चर्चा तो और करेंगे, बड़ा गंभीर विषय है विभुत्व बहुत शक्ति। सुंदर, बहुत सुंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद नहीं साहब, धन्यवाद मत आपको दो। अगले 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 सप्ताह में पंडित जी जी एक ही बहन। बात मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जी एक शरबत पिया तो हाँ, एक बूंद में उसके सब टेस्ट आ हाँ, जाते हैं, फिर भी बराबर। शरबत हाँ, तो शरबत ही है। मैंने हाँ, शरबत पिया तो वो एक रूपता तो छोड़ता नहीं है, और नहीं अपने छोड़, सब गुण एक एक बूंद में हाँ, उसके प्रदर्शित हो ही रहे हैं, बराबर, है ना। वैसे गहने सही का है। एग्जाम्पल लो, ज्वेलर की हाँ, दृष्टि तो सोने पर ही रहती है, हम्म, और उसके गहने में एक एक हम्म, गहने में वो सोने के सब गुण व्याप्त है। तो हम्म, है ना, वैसे सिंपल एग्जाम्पल से भी ये समझ सकते हैं कि नहीं, हाँ ऐसा मैं समझ, नहीं पूछ रही हूँ। बहन आपने उदाहरण बहुत सही दिया, सटीक दिया हिंदी भाषा में, हम्म, और पूरा पूरा ठीक है ना। उदाहरण सही है, सटीक है, वस्तु स्वरूप को बताने वाला है। जैसे एक बूंद में वो पूरे अनंतानंत, अनंतानंत तो शरबत में लागू नहीं होगा, लेकिन उदाहरण समझ, ऐसे ही आपने ठीक फरमाया कि चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में
वो ध्रुव भी प्रत्येक प्रदेश में विराजमान है, अनंता अनंत गुण भी प्रत्येक प्रदेश में विराजमान है, पर्याय भी विराजमान है। पर्याय और गुण भेद से दृष्टि हटा करके अखंड पिंड को दृष्टि में लेना, ये अपना प्रयोजन होना चाहिए। आपने बात बताई वो सही है, खाली उसके आधार पे बराबर मैंने दो बातें बताई। बराबर है, बहुत अच्छा। क्योंकि शरबत का टेस्ट एक रूप से लेने से ज्यादा मजा आती है, उसका बिल्कुल, एनालिसिस करना जरूरी नहीं होता है। नहीं तो उस पर पीएचडी करना जरूरी नहीं है ना। उसमें जो है, वो तो ज्ञान को फैलाना है, हाँ ज्ञान जी, को अपने ध्रुव शुद्ध चैतन्य से, जैसे शिकंजी में स्वाद से ज्ञान को एकाग्र करना है, वैसे मुमुक्षु को अपने ध्रुव शुद्ध चैतन्य से अपने ज्ञान को एकाग्र करना चाहिए। समय और बहुत अधिक है अच्छा। गया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पंडित जी मेरा नमस्कार। कुशल जी, हाँ जी, कुशल जी, कुशल जी, हाँ जी। मैं I'm trying to get Ramesh. I'm trying to get Ramesh ji. He has problem getting into Zoom. ओके। Kushal ji, I'm trying to get him on the line.